कैसे हैं बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं अलीफ बनिया टोली वाले इल्म स्कूल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोशन क्लास 9 पार्ट 3 एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कहते किसे हैं, पहले हम लोग इस लाइंस को पढ़ के देखते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी में चेंज, वेलोसिटी में चेंज आना एक्सेलरेशन होता है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टी इक्वल टू एक्सेलरेशन। जैसे कि तुम गाड़ी 2 मीटर पर सेकेंड से चला रहे थे, उसके बाद तुमने अपने बाइक की स्पीड बढ़ा के 8 मीटर पर सेकेंड कर दिया और ये 2 से 8 मीटर पर सेकेंड जाने में 2 सेकेंड का टाइम लगता है। सॉरी, मैं पेन का 2 सेकेंड का टाइम लगता है। 2 से 8 मीटर पर सेकेंड जाने में 2 सेकेंड का टाइम लगता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 8 - 2 डिवाइड बाय टाइम 2 और इससे हम लोग का 6/2 3 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। ये हमारा एक्सेलरेशन निकला। एक्सेलरेशन को और समझते हैं हम लोग। सपोज अगर एक्सेलरेशन 2 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड कहीं पर एक्सेलरेशन लिखा हुआ रहा, इसका मतलब क्या है ये समझते हैं हम लोग। सपोज तुम्हारा बाइक 4 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था। चलने के बाद तुमने अचानक से गाड़ी की रेस बढ़ा दी, तुमने एक्सेलेटर दबाया। एक्सेलेटर दबाया तो तुम्हारा एक्सेलरेशन क्या हो गया, 2 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड से तुम्हारा एक्सेलरेशन बढ़ने लगा। तो इससे क्या स्पीड में इफेक्ट पड़ेगा वो देखता हूं। तो तुम्हारा पहले गाड़ी क्या था, 4 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद गाड़ी की स्पीड क्या हुई, 2 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड से तुमने एक्सेलरेशन बढ़ाया। इसका मतलब ये है कि अगला सेकेंड 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। फिर 1 सेकेंड बाद गाड़ी 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। फिर 1 सेकेंड बाद गाड़ी 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। फिर 1 सेकेंड बाद गाड़ी 12 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। फिर 1 सेकेंड बाद गाड़ी 14 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। मतलब हर 1 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड का स्पीड बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है। 4 में से 2 प्लस किए तो हो गया 6 मीटर पर सेकेंड। हर 1 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड का स्पीड बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है। 4 में से प्लस 2 मीटर पर सेकेंड ऐड किए 1 सेकेंड में। फिर 6 में से फिर 2 मीटर पर सेकेंड ऐड किए, 8 मीटर पर सेकेंड हुआ। मीन्स कि हर 1 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से स्पीड बढ़ रहा है। इसको कहते हैं एक्सेलरेशन। आई होप तुमको समझ में आया हो एक्सेलरेशन। अच्छा, अब एक्सेलरेशन कितना होते हैं। एक्सेलरेशन के 2 टाइप होते हैं, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का अभी हम लोग एग्जांपल देखें कि हर 1 सेकेंड में, जैसे कि मैं ले लूं 3 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, ये हो गया एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड का। ठीक है, सपोज तुम्हारा गाड़ी 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चल रहा था, तुमने एक्सेलरेशन लगाया 3 मीटर पर स्क्वायर, तो अगले सेकंड कितना हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकंड तुम्हारा वेलोसिटी हो जाएगा गाड़ी का। फिर अगले सेकंड कितना होगा, 8 + 3 11 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। फिर 14 मीटर पर सेकंड हो जाएगा इसमें। तो कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, 3 मीटर पर सेकंड का स्पीड से बढ़ रहा है। 5 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ा, वेलोसिटी बढ़ा। यहाँ स्पीड और वेलोसिटी सेम मानना, क्योंकि हम लोग यूनी डायरेक्शनल मोशन पढ़ रहे हैं, 1D मोशन पढ़ रहे हैं, एक एक्सिस में चलने वाला मोशन पढ़ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे हैं। इसका मतलब मैं अगर स्पीड भी बोलूं तो वेलोसिटी समझना। जैसे कि 8, फिर 8 में 3 मीटर पर सेकेंड बढ़ा तो 11 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो 5 से 8 में जाने में 1 सेकेंड और 8 से 11 में 1 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड के अंदर 5 से 11 मीटर पर सेकेंड का स्पीड गाड़ी पकड़ लेगा। तो इसको क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म। मीन्स एक पर इंटरवल 3 मीटर पर सेकेंड, एक इंटरवल मतलब हर 1 सेकेंड में इंटरवल ऑफ टाइम में 3 मीटर पर सेकेंड का स्पीड बढ़ रहा है।
अच्छा, यहीं पे एक एग्जांपल ले ले। सपोज ये गाड़ी तुम्हारा 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, तुम एक्सेलरेशन लगाए पहला सेकंड के लिए 3 मीटर पर सेकंड, तो गाड़ी हो गया 8 मीटर पर सेकंड। फिर एक्सेलरेशन तुम लगाते हो अगला 4 मीटर पर स्क्वायर सेकंड का, तो अब गाड़ी का तुम्हारा स्पीड क्या हो जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 12 मीटर पर सेकंड। फिर अगले सेकंड तुम लगाते हो 5 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, और ये हो जाता है 17 मीटर पर सेकंड। तो ये नॉन यूनिफॉर्मली इसमें तीन हर इंटरवल में 3 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ रहा था। इसमें देखो 5 से 8 जाने में 3 मीटर पर सेकंड का स्पीड बढ़ा, फिर 8 से 12 में 4 मीटर जाने का स्पीड बढ़ा, फिर 12 से 17 में 5 मीटर पर सेकंड का स्पीड बढ़ा। इससे ये हुआ कि ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, और यही एक्सेलरेशन हम लोग का डेली लाइफ में यूज होता है। बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, कि यही एक्सेलरेशन काम करता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को कभी कभी कांस्टेंट एक्सेलरेशन करते हैं। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम लोग की जिंदगी में काम की चीज नहीं है, हम लोग की जिंदगी में काम की चीज है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आई होप समझ में आया। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। इट विल चेंज बाय, यहां देखो क्या लिखा हुआ, इट विल चेंज बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज बाय डायरेक्शन। अगर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड चेंज करें तो चेंज हो जाएगा, या एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज करें तो चेंज हो जाएगा। जैसे कि अ बाइक मूव्स 2 मीटर पर सेकंड ईस्ट, देन सेम स्पीड मूव नॉर्थ। अगर बाइक 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ईस्ट में चल रहा है, फिर नॉर्थ चल गया, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन हो जाएगा। यहाँ पे मैग्नीट्यूड चेंज नहीं भी हुआ है, या वेलोसिटी का चेंज सिर्फ मैग्नीट्यूड से नहीं, वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज होने से हो जाएगा। हियर वेलोसिटी चेंज बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन, सो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। यहाँ पर एक्सेलरेशन हो जाएगा। जैसे देखो 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से गाड़ी चल रहा है, ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड चला ईस्ट के तरफ, फिर 2 मीटर पर सेकंड चला नॉर्थ के तरफ, तो क्या इसका दोनों में यहाँ पूरा 2 मीटर पर सेकंड चल रहा है, तो क्या इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा? आंसर होगा यस, इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज होने से चेंज होता है। ये नॉर्थ एक डायरेक्शन में एक वेलोसिटी हो गया, ईस्ट डायरेक्शन में एक वेलोसिटी हो गया, नॉर्थ डायरेक्शन में एक वेलोसिटी हो गया। यहाँ पे एक वेलोसिटी ये, एक वेलोसिटी ये, 2 वेलोसिटी। तो इसका मतलब जब वो वेलोसिटी चेंज हुआ, तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज होने का मतलब एक्सेलरेशन। चेंज ऑफ वेलोसिटी प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। लाइन ये गार्ड मान लो, चेंज ऑफ वेलोसिटी प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। और यहां चाहे डायरेक्शन चेंज हो या मैग्नीट्यूड चेंज हो, एक्सेलरेशन लगेगा ही लगेगा, एक्सेलरेशन पैदा होगा ही होगा। अच्छा, तो एक्सेलरेशन में पॉजिटिव नेगेटिव ये तो जानते ही। नेगेटिव एक्सेलरेशन आल्सो नोन एज रिटार्डेशन। अभी आप देखेंगे हम लोग पॉजिटिव किधर, पॉजिटिव का 2 एग्जांपल ले चुके हम लोग। और नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन वो होगा जब गाड़ी में ब्रेक लगता हो, जब फाइनल वेलोसिटी कम हो और इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा हो। अभी देखेंगे एग्जांपल में। अच्छा, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? वेलोसिटी माइनस v माइनस u। ये तो स्पीड ही है, स्पीड का मीटर पर सेकेंड होता है और टाइम का सेकेंड होता है। तो इसको मीटर बाय सेकेंड, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, तो 1 जाके ऊपर चल गया, और ये मीटर पर स्क्वायर सेकेंड एक्सेलरेशन का यूनिट होता है। व्हेन ब्रेक इज अप्लाइड, देखो अब देखते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन को समझते हैं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन इसको कहते हैं, या रिटार्डेशन कहते हैं, या डी एक्सेलरेशन कहते हैं। 3 नाम से। पहला नेगेटिव एक्सेलरेशन, या तो रिटार्डेशन बोलो, या डी एक्सेलरेशन बोलो। जब तुम्हारा गाड़ी 8 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से आगे बढ़ रहा है, अचानक से कोई सामने बच्चा आता है और तुमने ब्रेक मारा तो तुम्हारा गाड़ी का स्पीड घट के 4 मीटर पर सेकेंड हो गया, और ये घटने में 2 सेकेंड का टाइम लगा। 8 से 4 मीटर पर सेकेंड आने में 2 सेकेंड का टाइम लगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 माइनस 8/2 का 2 माइनस 2 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। रिटार्डेशन को हमेशा नेगेटिव से डिनोट करते हैं। माइनस
2 मीटर पर सेकेंड। इसी का जनरल फॉर्मूला है व्हेन ब्रेक इज अप्लाइड, इनिशियल वेलोसिटी जो पहला वेलोसिटी है जो देखते हैं हम लोग, शुरुआत वेलोसिटी जो 8 मीटर पर सेकेंड था, और वो ज्यादा हो जाता फाइनल वेलोसिटी v से। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी कब? जब हम लोग ऑब्जर्व करना शुरू करें, जब गाड़ी को ऑब्जर्व करना शुरू करें वो इनिशियल वेलोसिटी, जब गाड़ी को ऑब्जर्व करना छोड़ दे वो फाइनल वेलोसिटी। तो हम लोग का क्या हुआ, ऑब्जर्व किए कि शुरू में गाड़ी स्पीड में चल रहा था, ब्रेक लगाए तो स्पीड कम हो गया, तो फाइनल वेलोसिटी कम हो गया, इनिशियल ज्यादा हो गया। तो इनिशियल माइनस फाइनल, ये तो गलती लिख गया रे बच्चा, यहाँ होगा इनिशियल माइनस फाइनल, ठीक है, और बाय टी इक्वल टू माइनस एक्सेलरेशन रिटार्डेशन में। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। हम लोग जितना भी फॉर्मूला, अभी जो 3 फॉर्मूला पढ़ेंगे, जो दिखा हुआ कि फाइनल वेलोसिटी बराबर इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, ये तीनों फॉर्मूला कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बेस पर बना गया है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जैसे नॉन यूनिफॉर्म पढ़े ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़े ना, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बेसिस पे है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बेसिस पे। ये तीनों फॉर्मूला यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बेसिस पे है, नॉन यूनिफॉर्म के बेसिस पे नहीं है। तो पहला फॉर्मूला क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इसको प्रूफ करते हैं। हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन बराबर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टी। इस टाइम टी को इधर से a से मल्टीप्लाई किए और v को v माइनस यू ले लिए, और इस नेगेटिव u को हम लोग इस पार लेके आ गए, इस पार लेके आ गए। तो देखो at प्लस यू इक्वल टू वी, और रीअरेंजिंग इसको इधर लेके गए, उसको उधर लेके गए, तो हम लोग का ये फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला प्रूफ हो गया कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं सेकेंड फॉर्मूला, यहाँ जो लिखा हुआ है सेकेंड फॉर्मूला, इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। थोड़ा सा हम इंक बदल लें। हाँ, अब देखते हैं हम लोग जो सेकेंड फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए। देखो, फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए कुछ चीजें याद रखना पड़ेगा। जैसे कि इस फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि एवरेज वेलोसिटी कॉन्सेप्ट। एवरेज वेलोसिटी का हम लोग 2 फॉर्मूला पढ़े थे, एक क्या होता था डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और दूसरा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। इसको लगाएंगे तो देखो हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं। अब देखो, ये दोनों s बाय टी इक्वल टू यू प्लस वी बाय 2 लिखे। इसको लिखने के बाद हम लोग को देखो कि हम लोग का फॉर्मूला में क्या क्या है, u है, t है, हाफ है, एटी स्क्वायर है, v कहीं पे है, v नहीं है तो v को रिमूव कर दो, v को हटा दो। यहाँ पर देखो s है, t है, u है, बाय 2 है, लेकिन कहीं पे v है, v नहीं है, तो v को रिमूव करेंगे, और v को रिमूव करने के बाद u प्लस ए टी, जो पहला फॉर्मूला हम लोग प्रूव किए थे वो बैठा देंगे। देखो u प्लस v की जगह u प्लस ए टी बैठा है, उसके बाद s बाय टी किए, उसके बाद ये 2u प्लस ए टी आया, 2u प्लस ए टी बाई 2 आया। ये 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये टाइम को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को 2s हो जाएगा, 2 इंटू एस 2s, t इंटू टी यू, उसके बाद 2s इक्वल टू 2u इंटू टी लिख दिए यहाँ पे, उसके बाद t ए टी स्क्वायर लिख दिए, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 1/2 बोथ साइड, या 2 को इस पार लेके आ जाओ, या मल्टीप्लाई की बोथ साइड 2 से, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा यस, यहाँ 2u से 2u कैंसिल, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये देखो फॉर्मूला निकल के आ गया ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेम थर्ड फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको भी प्रूफ करने के लिए एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा। एवरेज वेलोसिटी में 2 फॉर्मूला पढ़े थे, s बाय टी इक्वल टू यू प्लस वी बाय 2, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर देखो तो कहीं पे t नजर आ रहा है, यहाँ पे t नहीं है इस फॉर्मूला में। 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसका मतलब हम लोग को t को रिमूव करना पड़ेगा। t को रिमूव करने के लिए हम लोग यहाँ से फॉर्मूला से t उठाएंगे, फॉर्मूला नंबर 1 v इक्वल टू यू प्लस ए टी से, तो यहाँ से v को इस पार लेके आ गया माइनस, यहाँ बचा ए टी, ए को डिवाइड कर दिए इससे, तो t निकल के आ गया
v माइनस यू बाई, यहाँ पे पुट किए यस बाई v माइनस यू बाई ए इक्वल टू v प्लस यू प्लस v बाई 2। तो इसलिए अब हम लोग को देखो ये a ऊपर जाएगा, ये ऊपर गया as हुआ और ये v प्लस यू प्लस v आया और इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो 2as आया 2as और ये v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, दोनों को करेंगे v प्लस यू इंटू वी माइनस यू इक्वल टू होता है क्या, एक फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एल्जेब्रिक में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। हम लोग को एक कुंजी एक चाबी ये याद रखना जरूरी है, ये याद रखोगे तो डेरिवेशन तुम्हारा आराम से निकल जाएगा, डेरिवेशन का कोई बात नहीं है। और देखना है कि इसमें टी है, इस फॉर्मूला में टी कहीं पे भी नहीं है, तो टी के जगह टी हमको रिमूव करना है, यहां से टी हटाना है, टी नहीं है इस फॉर्मूला, टी के बदले में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से टी लेके आ गए। अच्छा आप क्वेश्चन देखते हैं, अ बस डिक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। अब यहां बताओ यहां क्या है, रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन। 80 किलोमीटर से 60 हो रहा है, इसका मतलब जरूर उसके, और यहां बता दे रहा है कि उसका स्पीड डिक्रीज कर रहा है ना, 80 से 60 हो रहा है, इसका स्पीड डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब ये रिटार्डेशन हो रहा है। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर है। अच्छा 80 किलोमीटर पर आवर है तो इसको हम लोग को तोड़ के मीटर पर सेकंड में करना है। मीटर पर सेकंड में करने के लिए हम लोग को 5/18 से मल्टीप्लाई करो, या तुम दो चीज कर सकते हो, 80 किलोमीटर को 1000 लिखो मीटर करने के लिए, और सेकंड करने के लिए 3600 लिखो। इसी 3600 और 1000 को काट के हम लोगों का क्या आता है, 5/18 आता है। अगर 20 यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ से 18 36 और ये 5, देखो 5/18, तो सीधे 5/18 याद रखना। 580 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, और फाइनल वेलोसिटी क्या है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 इंटू 5/18 मीटर सेकंड में आ गया। टाइम क्या है 5 सेकंड का, एक्सेलरेशन निकालने बोल रहा है। तो अब देखो तीनों फॉर्मूला में कौन सा लगेगा, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब देखो, और पहला इक्वेशन ये है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल है, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी है, मेरे पास फाइनल का फॉर्मूला है, टाइम है, टी है, टी यहाँ पर मेरा है। उसके बाद तो हम लोग इजी से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं ना, ये एक्सेलरेशन, तो छोटा फॉर्मूला यूज करेंगे। ये बड़ा फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट, यस तो नहीं दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ कहीं पर दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला यूज ही नहीं होगा। इसमें भी डिस्प्लेसमेंट का जरूरत है, ये भी यूज नहीं होगा, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला यूज होगा। तो 60 इंटू वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को सामने बैठा दिए, फिर इनिशियल वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन और टाइम 5 सेकंड का है, बैठा दिए। इसको 60 इंटू 5/18 इसको इस पार लेके आ गए, इधर प्लस में था तो इधर माइनस में आ जाएगा। 80 इंटू 5/18 इक्वल टू A5, 5/18 को कॉमन ले लिए तो 60 माइनस 80 हो गया, इक्वल टू 5/18 इक्वल टू -20। 60 में -80 घटाओगे तो -20 आएगा, इक्वल टू 5 है, इसलिए उसके बाद 20 इंटू 5 कितना होगा, -20 इंटू 5 100, 100/18 इक्वल टू 5 है, इसलिए a इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 18 के नीचे 18 इंटू 5 हो जाएगा, तो 18 इंटू 5 और इसको काट के 1.11 मीटर पर स्क्वायर सेकंड आंसर आया। ठीक है, अच्छा अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। A train starting from railway station and moving with uniform acceleration attained speed 40 km/h in 10 minutes. Find the acceleration. A train starting from railway station मतलब ट्रेन रुका हुआ से स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा हम लोग का, रुका हुआ से स्टार्ट हो रहा है तो
यहीं पर बोल दिया कि रेलवे स्टेशन से रुका हुआ, रेलवे स्टेशन में ट्रेन था, ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। और फाइनल वेलोसिटी क्या है, वो स्पीड कितना का कवर करता है, 40 किलोमीटर पर आवर का, 40 किलोमीटर पर आवर लिख दिए। और ये भी किलोमीटर है तो मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा। मीटर पर सेकंड के लिए 40 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई किए हैं और 40 इंटू 5/18 को काटे हैं। 2 9 18, 2 20 40, तो 20 इंटू 500/9 मीटर पर सेकंड आ गया। अच्छा, टाइम क्या है, 10 मिनट में ये 0 से 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड पकड़ता है, तो टाइम हो गया 10 मिनट। इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 600 सेकंड होगा। उसके बाद फिर हम लोग वही फॉर्मूला, तीनों फॉर्मूला में चेक करेंगे। यस इक्वल टू ut प्लस हाफ at², फिर 2as इक्वल टू v² माइनस u²। देखो कहीं पर भी डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट कहीं नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग सब अंधाधुन फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया हुआ तो u दिया हुआ है, u निकल गया मेरा 0। उसका v दिया हुआ है, v मेरा कितना है 100/9 ये है। एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ, एक्सेलरेशन निकालने बोल रहा है, और 60 सेकेंड। और इसी तरह हम लोग 1600 और ये देख लो काट के हम लोग निकाल लिए हैं अनुसार। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पॉइंट, राहुल पेडल हिज बाईसाइकिल टू अटेंड अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। इन देन he applied brakes such that velocity of the bicycle come to down 4 meter per second in next 5 second. Calculate the acceleration of bicycle in both case. यहाँ पे 2 केस दिया हुआ है। पहला केस में क्या है कि जो है राहुल बाईसाइकिल को पेडल देता है, स्टेशन रुका हुआ पोजीशन के बाद क्या होता है कि राहुल एक रुका हुआ साइकिल पे बैठता है और साइकिल को चलाना शुरू करता है। 30 सेकंड में उस साइकिल का स्पीड हो जाता है 6 मीटर पर सेकंड। एक 6 मीटर पर सेकंड 30 सेकंड के अंदर एक केस वाई है। तो इसमें से राहुल एक्सेलरेशन कितना किया, कितना का एक्सेलरेशन राहुल का था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फिर वो 30 सेकंड 6 मीटर पर सेकंड जब स्पीड उसका पहुंचता है तो राहुल क्या करता है, ब्रेक लगा देता है। ही अप्लाइज ब्रेक। कब ब्रेक लगाता है, जान कब ब्रेक लगाता है, 6 मीटर पर सेकेंड के स्पीड जब पकड़ता है राहुल का 0 से 6 मीटर पर सेकेंड जी पकड़ता है, उसके तो राहुल ब्रेक लगा देता है। और जब राहुल ब्रेक लगाता है तो वो बाईसाइकिल 4 मीटर पर सेकेंड के हिसाब में आ जाता है, स्पीड घट के 6 मीटर से 4 सेकेंड पर मीटर 4 मीटर पर सेकेंड में आ जाता है। और ये कितना सेकंड के अंदर होता है, 5 सेकंड के अंदर। मतलब 6 मीटर पर सेकेंड से 4 मीटर पर सेकेंड 5 सेकंड के अंदर आ जाता है। तो सबसे केस 1 हम लोग देखते हैं। केस 1 में गाड़ी रुका हुआ था तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया। फिर राहुल का 6 मीटर पर सेकंड के हिसाब से राहुल अपना बाईसाइकिल को चलाता है और 30 सेकंड के अंदर, अच्छा ये 0 से 6 मीटर पर सेकंड कितना में होता है, 30 सेकंड के अंदर। तो फिर हम लोगों के पास कोई डिस्टेंस नहीं दिया हुआ तो यस वाला फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला यूज नहीं होगा, पहला फॉर्मूला यूज होगा। तो v इक्वल टू यू प्लस 80। v कितना है 6, u 0 और 30 सेकंड टाइम 30 और a, और हम लोग काट के निकला हम लोग का 0.2 मीटर पर स्क्वायर सेकंड उसका एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, अच्छा अब केस 2 देखते हैं। केस 2 में जो फाइनल वेलोसिटी था, केस 2 में जो फाइनल वेलोसिटी था, केस 1 में वो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, क्योंकि साइकिल 6 मीटर पर सेकंड में था तब ब्रेक लगाया गया और 6 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड में आ गया। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड। बस यही समझना है कि जब केस 1 में 0 से शुरू हुआ था, 0 से शुरू होकर 6 मीटर पर सेकंड में साइकिल गया। जैसे तुम साइकिल चला रहे हो, तुम घर से निकले, साइकिल को हाथ में लिए, साइकिल पर बैठे और पैडल लगाए। पैडल लगाने के बाद तुम्हारा स्पीड हो गया 6 मीटर पर सेकंड।
ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि अचानक से सामने कोई आया, उसका तुम ब्रेक लगाए तो 6 मीटर पर सेकेंड से घट के 4 मीटर पर सेकेंड में आ गए। इसका मतलब 6 मीटर पर सेकेंड केस नंबर 2 के लिए, यहाँ जो केस नंबर 2 है इसके लिए 6 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी हो गया, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। और अच्छा, ये 6 से 4 मीटर पर सेकेंड कितना में आता है, 5 सेकेंड के अंदर में हो जाता है, तो टाइम 5 सेकेंड लगा। तो v इक्वल टू 4, 6 इनिशियल वेलोसिटी, अच्छा 5 और v फाइनल वेलोसिटी, और इससे हम लोग कैलकुलेशन कर लिए। कैलकुलेशन तुम देख सकते हो, कोई टफ कैलकुलेशन नहीं है। 4 में से 6 को इस पार लेके आए, 6 को इस पार लेके आए, 4 में -6 के इक्वल टू 5a हो गया। 4 में -6 के तो -2a, 2 इक्वल टू 5a हुआ, इसलिए 5 इक्वल टू 2.5 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड एक्सेलरेशन हो गया। थैंक यू। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट मी। थैंक यू मेरे बच्चे लोग।